ओम सागर नमस्ते जी। हमने पिछली बार जितना विचार विमर्श प्रस्तुति की थी उसका एक सारांश निकाला था। किसी को याद है उसका सारांश क्या था? अंतःकरण की शुद्धता। कि हमारा कोई भी लक्ष्य हो इस जीवन में, आध्यात्मिक लक्ष्य हो या भौतिकवाद का लक्ष्य हो, कोई भी लक्ष्य हो, अगर हम अपनी उन्नति चाहते हैं, हमारी प्रगति चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अंतःकरण की शुद्धता अनिवार्य है। और हमने इसमें बहुत कई शास्त्रों के डिफरेंस देखे थे, वेद, दर्शन, उपनिषद, सबके हमने डिफरेंस देखे थे और सबका अंत में यही निष्कर्ष निकला था कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करें, उसके पीछे जो हमारा प्रयोजन है प्राप्त करने का और कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए अंतःकरण की शुद्धता अनिवार्य है। तो लक्ष्य के लिए हमने जब चिंतन मनन किया था तो सबका लक्ष्य एक ही होता है, भौतिकवाद हो या आध्यात्मिकता हो, सबका लक्ष्य एक ही है, दुख, दुख के कारण सुख और सुख के उपाय। हम जो भी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी कार्य करते हैं, उनका मुख्य प्रयोजन यही होता है, हमें दुख या दुख के कारण को हटाने का प्रयोजन होता है या सुख के साधन की प्राप्ति का प्रयोजन होता है। तो ये ऋषियों का अटल निर्णय है। ऐसा नहीं कि किसी एक ऋषि अलग कहता है, दूसरा ऋषि अलग कहता है, शब्दों में हमारी समझ में नहीं आता हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये वेदों और सारे शास्त्रों का अटल नियम है। ऐसी कोई हम कामना नहीं करते जिनके पीछे ये प्रयोजन नहीं हो। और जहां शब्दों में ऐसा लगता है कि ऐसा प्रयोजन नहीं है, वहां भी हम अगर उसके अंतर में जाएंगे तो मुख्य प्रयोजन वही दिखेगा। तो हम सब चाहते तो हैं कि दुखों से दूर रहना, सुखों की प्राप्ति करना, हम सब उसके पीछे प्रयास कर रहे हैं। जब से हमें ये शरीर मिला है, हर कोई इंसान इसी के लिए ही प्रयोजन में लगा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उस लक्ष्य में हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो उसके पीछे प्रयोजन क्या है या उसका कारण क्या है, समझने की कोशिश करें तो उसमें एक ही कारण दिखाई देता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और हमने ये भी देखा था कि क्या कहना चाहते हैं जब हम अंतःकरण शुद्धता और अशुद्धता में। अंतःकरण शुद्ध मतलब हमारे अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, धर्म है, सत्वगुण प्रदान है। जब हम कहते हैं कि अशुद्ध है तब हम अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अविवेक कहते हैं या तमो रजोगुण प्रदान कहते हैं। तो इन्हीं स्थितियों को हमने शुद्धता और अशुद्धता में बांट दिया है। तो अगर हम विवेचना करेंगे और उस विवेचना में आएगा कि हम सुख की प्राप्ति तो चाहते हैं, दुख से निवृत्ति तो चाहते हैं, हर कोई इंसान उसी के लिए दिन रात भाग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कि अभी तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्ति स्थिति तक हमें पहुंचना है, लेकिन फिर भी बहुत डिससेटिस्फेक्शन है हमारे अंदर। ऐसा क्यों है? तो उसका मुख्य कारण है अज्ञान। तो दुख की जब परिभाषा करेंगे, जो प्रतिकूल संवेदनाओं को हम दुख में परिभाषा करते हैं। जो हमें प्रतिकूल लगता है वो हमारे लिए दुख है, और जो हमारे अनुकूल है वो हमारे लिए सुख है। दुख में दुख की बाधाएं, पीड़ा, कष्ट, इन सब को हम दुख में लेके आते हैं। तो अगर हमें जानना है कि हमारे जीवन के लक्ष्य में दुखों को हटाना है और दुखों को कारणों को जान के हमें दुखों को हटाना है, सुख को प्राप्त करनी है और सुख के साधनों को प्राप्त करना है, तो उसके लिए न्याय दर्शन में एक बहुत ही सुंदर सूत्र आता है जिसमें दुख का कारण बताया गया है। तो उन्होंने लिखा हुआ है, दुख
जन्म, प्रवृत्ति, उसके बाद पता है किसी को? दोष, मिथ्या ज्ञान। तो ये सारा क्रम खोल के रख दिया कि दुख का कारण क्या है। आप इस क्रम को देखेंगे तो दोष, दुख कहाँ तक आता है? मिथ्या ज्ञान से स्टार्ट होता है और हम दुख पे जाके लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो इस कारण को हम समझेंगे तो हमारी सारी की सारी दुनिया सुलझ जाएगी। और बहुत ही सिंपल सूत्र लिया है आज, बहुत ही सबसे सिंपलेस्ट है, जिसमें हमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। तो जब भी हमें मिथ्या ज्ञान होता है तो हम दोष रहित होते हैं। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये जब भी हम मिथ्या ज्ञान होंगे तो हमें ये दोष होंगे ही होंगे। और उस दोष युक्त हम जब कर्म करेंगे, हमारी प्रवृत्तियां होंगी, तो हमारा कर्माशय बनेगा ही बनेगा। और उस कर्माशय से हमें फल प्राप्त होंगे ही होंगे। और उस फल के कारण हम सुख या दुख को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो ये जब क्रम हम देखेंगे तो इसमें स्पष्ट आ गया कि जब हमने दुख की डेफिनेशन की कि दुख है, जो भी प्रतिकूलताएं हैं वो सब मुझे दुख देती हैं, जो बाधाएं हैं, जो कष्ट है, ये सब दुख देती हैं। तो इनका कारण क्या है? तो कारण हमें मिल गया मिथ्या ज्ञान, कि जहाँ जब मैं दुख तक पहुँचता हूँ तो ये सारी एक सीक्वेंस आ जाती है। मिथ्या ज्ञान से मेरे दोष उत्पन्न होते हैं, दोष युक्त प्रवृत्तियों से मेरा जन्म, और जन्म से मेरा दुख। तो अभी हमें जीवन में दो चीज प्राप्त करनी है। एक है सुख चाहिए हमें 100% और दुख चाहिए 0%। ये हम सब मानते हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य है सुख की प्राप्ति जो 100% है और दुख की निवृत्ति, तो सबसे जब भी हमें मिथ्या ज्ञान होगा तो कुछ न कुछ तो दोष है ही हमें। अब जब हम दोषों को देखते हैं तो सबसे पहले हमें दोष किसके दिखते हैं? दूसरों के। तो इसके लिए हम संध्या जब करते हैं, इसीलिए सबसे पहले सवेरे उठ के हम अग्मर्शन मंत्र देते हैं। तो इसमें भी ऋषि ऋषि ने यही कहा है कि अगर किसी का भौतिक लक्ष्य भी है या किसी का आध्यात्मिक लक्ष्य भी है, तो दोनों में कॉमन चीज एक ही है, अंतःकरण की शुद्धता। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, कुछ भी बनना है, तो उसके लिए भी यही क्राइटेरिया है। आज आप देख लेना कि जो भी सिस्टम में, मार्केट में जो भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां ट्रस्ट नहीं है वहां बिजनेस कोई नहीं करना चाहता है। तो कई लोग कहते हैं कि ठीक है, हमारा तो लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, भजन करना, भक्ति करना, तो इसमें अंतःकरण की शुद्धता का क्या रोल है? तो उसमें महर्षि स्पष्ट लिखते हैं कि ईश्वर अंतःकरण को देखता रहता है, इसीलिए आप पाप कर्म से बचिए। जब अग्मर्शन मंत्र का महर्षि का जब आप पढ़ोगे, वो क्या कहना चाहते हैं इस मंत्र के थ्रू, तो उन्होंने स्पष्ट इसका ये निर्णय निकाला है कि जब तक किसी को अगर ईश्वर प्राप्ति की इस मार्ग में करनी है तो ईश्वर सिर्फ अंतःकरण को ही देखता रहता है। और उपनिषद में तो और भी क्लियर कर दिया है कि ईश्वर प्राप्ति है वो प्रवचन सुनने से नहीं होती है, न प्रवचन देने से होती है। हम सब यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ऋषि कहते हैं न प्रवचन सुनने से होती है, न प्रवचन बोलने से होती है, न बलवान इंसान की ईश्वर प्राप्ति होती है, न जिसकी तीव्र बुद्धि है उसकी प्राप्ति होती है। ईश्वर जिसको चुनता है उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो अभी आप कॉमन चीज देख लो कि ईश्वर चुनेगा कैसे? ईश्वर को चुनने के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। जैसे हम किसी भी सिलेक्शंस होते हैं, जजेस सिट करते हैं और चुनते हैं कि आप पहले नंबर हो, दूसरा नंबर हो, तीसरा नंबर हो। तो महर्षि ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर कैसे चुनता है, वो अंतःकरण को देखता रहता है।
तो इसीलिए अगर आपका ईश्वर प्राप्ति भी लक्ष्य है तो भी आपको सीधा फोकस अंतःकरण में ही करना पड़ेगा। और अगर आपकी ईश्वर प्राप्ति नहीं है, अभी इतनी बुद्धि नहीं जा रही है कि ईश्वर प्राप्ति मेरा लक्ष्य बने, मेरे संसार का भी कोई लक्ष्य है, तो भी वो अंतःकरण है, शुद्धता ही मुख्य बनने वाला है। तो इसीलिए हमें कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक मार्ग में हूँ, मैं भौतिकवाद हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। सबका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ मात्रा अलग अलग बढ़ जाती है। किसी को परसेंटेज XYZ होता है, किसका 25% होता है, किसका 50% होता है, और अंत में सन्यासी का हो सकता है जीवन मुक्त की अवस्था में वो 100% तक पहुंच जाए। लेकिन बात एक ही है, ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया इस चीज को। तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आखिर मैं तो आज आर्य समाज में बैठा हूँ, तो अभी आध्यात्मिक हो गया हूँ, तो मेरा ये काम है कि जैसे ही मैं यहाँ से बाहर रखता हूँ तो मेरा लक्ष्य अलग होता है। लक्ष्य नहीं, आपके बाहर के टारगेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके मूल में आपका एक ही चीज होती है कि मैं कैसे अंतःकरण को, अपने आप को पवित्र रखता रहूं। तो हमारा कोई भी लक्ष्य हो और हमने इस निश्चय तक तो पहुंच जाना चाहिए हमें कि आखिर उस लक्ष्य को मैं प्राप्त कैसे करूंगा। तो हम इसको इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि प्राय ऐसा होता रहता है कि हमें डेप्थ में इसीलिए जाना पड़ता है कि हम सुनते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हम यहाँ 10-15 मिनट सुनेंगे और जैसे ही यहाँ से बाहर जाएंगे सब गया। क्यों? क्योंकि हम जो सुन रहे हैं उसकी ज्ञान की परिभाषा हमें स्पष्ट करनी पड़ेगी। जब तक हमारा ज्ञान हमारी अनुभूति में नहीं आता है, तब तक वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ जानकारी है। तो प्राय हम जानकारी को ज्ञान समझ लेते हैं और उसके स्तर में हम अपना आकलन करते हैं और उस आकलन के हिसाब से हम अपनी वैल्यू निकालते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा आकलन गलत रहता है और हमें लगता है हमारा स्तर वो पहुंच चुका है, लेकिन वो हमारा स्तर उतना होता नहीं है। इसलिए प्राय हम जो सुनते हैं वो प्राय हमारा कुछ देर तक रहता है और फिर कुछ देर के बाद वह चला जाता है, क्योंकि वो 4 प्रक्रियाओं से गुजरना चाहिए जो भी हम सुनते हैं। सुनने के बाद चिंतन मनन, चिंतन मनन के बाद निधिध्यासन और निधिध्यासन के बाद उसका साक्षात्कार। जो हम सुनते हैं वो अनुभूति में आना चाहिए। जब तक वो अनुभूति में नहीं आएगा, आप जिंदगी भर प्रवचन सुनते रहो और मैं जिंदगी भर प्रवचन देता रहूं, किसी के अंतःकरण में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हम इसलिए सवेरे सवेरे संध्या में अगमाशन करते हैं, अपने अंतःकरण की सफाई का काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण को ही देखता रहता है। और फिर क्या देखा हमने? मिथ्या ज्ञान और दोष। क्या हम सवेरे उठ के अपने दोषों का नाश करते हैं? संध्या में आता है ना मनसा परिक्रमा मंत्र, डिफरेंट बाण बताए गए हैं उसमें। जिस तरह से बाण जो होते हैं वह किसी चीज का नाश कर देते हैं, ऐसे ही संध्या में सबसे पहले मनसा परिक्रमा में अपने दोषों के नाश उस बाण से करना के लिए महर्षि ने बताया है। हमें अपने आप में वो बाण चलाने पड़ेंगे अगर वो दोष हटाने हैं। केरण ईश्वर, पितर ईश्वर, वर्ष ईश्वर, विद्युत ईश्वर, कितने डिफरेंट बाण बताए गए हैं जिससे हमें अपने दोषों को हटाना है। और सबसे जो डेंजरस में डेंजरस दोष होता है वो द्वेष। इसीलिए 6 बार हम बार ये कहते हैं कि इस बाण से मैं अपने द्वेष को हटाऊं। और जब हमारा वो दोष हटेगा तो ही हमारी जो प्रवृत्ति होगी उस प्रवृत्ति से कर्माशय नहीं बनने वाला। उस कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म।
अब जो ये कर्माशय नहीं बन रहा है, तो जो इसका हेतु था, कर्माशय के कारण हमको जन्म और दोष मिलते थे, वो कभी नहीं मिले। तो बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है कि हम किस तरह से अपने जीवन के अंदर इस सीक्वेंस को, एक सूत्र को पकड़ के हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस सुनने के कारण हमें ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन इज पर्पस फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, कि मेरे को जितना इंफॉर्मेशन मिल रही है, मेरी उससे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन इंफॉर्मेशन नेवर रीचेस टू द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें हमेशा व्यवहारिक बुद्धि होना बहुत जरूरी है, जितना भी हम शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है और हम अभी दशहरा मनाने वाले हैं, और राम और रावण अभी आपको बहुत सुनने मिलेंगे। तो रावण को हम जानते हैं ना, कितना शाब्दिक ज्ञान था रावण को, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमें एक कॉमन ऐसा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिस फ्रेमवर्क पे चल के हम अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करें। तो हम उसको छोटा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कैसे करें। तो सबसे पहले हमने लक्ष्य को डिफाइन कर दिया, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना कि इसके अलावा भी कोई किसी का लक्ष्य हो, जिसका प्राइमरी टारगेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे मंशा तो यही रहती है कि मुझे सुख। आप किसको इंजीनियर भी बनना है, क्यों बनना है इंजीनियर? किसी को डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? किसी को पैसे कमाने, क्यों बनाना है? सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है। तो हमारी जब हम प्राप्त करना चाहते हैं और दुख की जब हम निवृत्ति करना चाहते हैं, तो उससे सबसे पहले हमें एक छोटा सा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि ये प्राप्त कैसे होगा। तो हमने प्रायः देखा है कि सुख को जब भी प्राप्त करना होता है, तो हमें सुख दिखता है और दुख दिखता है। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहां सुख मिश्रित दुख हो और दुख मिश्रित सुख हो, वहां हमें निर्णय लेने में प्रॉब्लम होती है। मुझे पता है कि मैं आप पे हाथ डालूंगा, वो दुख बात है, वो हम सबको कोई संशय नहीं है। सुख क्या है, हमें उस सब में उसमें संशय कोई नहीं है। लेकिन हमारी प्राइमरी गलती कहाँ हो रही है? गलती हमारी उधर ही हो रही है, मिथ्या ज्ञान वहीं से प्राप्त हो रहा है कि जहां सुख मिश्रित दुख है, हम उसको अलग अलग नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए ऋषियों ने कहा कि विवेकी सब में, सुख में भी दुख दिखता है। 4 दुख बताए ना पतंजलि ऋषि ने, ताप, संस्कार, परिणाम, गुणवृत्ति दुख। तो अगर मुझे पता है कि अब मैं ये जो मेरा सुख है, इसके अंदर इतना परसेंटेज दुख है, अगर इतनी मेरी निर्णयात्मक बुद्धि बन जाती है, तो मैं जीवन के अंदर जितना सुख है, मैं पूरा का पूरा सुख प्राप्त कर सकता हूँ। केवल मुझे ये फिल्टर लगाना है, और जिसने ये फिल्टर लगा दिया है, उसको यहाँ भी सुख मिलता है और अंत में मुक्ति का भी सुख मिलता है। तो सुख में अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हम सुख में जितना परसेंटेज दुख है, हम उसको दुख को भी देख पाए, तो हम अपने सुख को जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ऋषि क्या कहते हैं? आपका ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध ज्ञान कैसा होता है? शुद्ध ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान तर्क बेस्ड होता है, लॉजिक बेस्ड होता है, रीजनिंग बेस्ड होता है। तो इसके लिए पूरा का पूरा न्याय दर्शन लिख दिया कि केवल अपने ज्ञान को शुद्ध करने के लिए प्रमाणों के ऊपर अपने आप को आप ज्ञान के शुद्ध कर लीजिए। उसके लिए पूरा पूरा एक न्याय दर्शन है। उसका मुख्य विषय यही है, प्रमाण। हमारे जितने भी ज्ञान होते हैं, जो मिथ्या ज्ञान है, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान प्रमाणिक नहीं होते, तर्क बेस्ड नहीं होते हैं।
इस मिथ्या ज्ञान के कारण जो हम लक्ष्य को प्राप्त करने जाते हैं वो दुख से हमेशा मिश्रित रहता है। तो अगर तर्क नहीं है और प्रमाण नहीं है, जो भी आज आपकी ज्ञान की स्थिति है, आज आप अपने अपने ज्ञान को हमें मेजरमेंट कर लो कि जितना मैं जानता हूं क्या उसका तर्क दे पाऊंगा, उसका प्रमाण दे पाऊंगा। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो अभी तक हमें मतलब वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं है। अगर हम अपने जीवन में इस शुद्धता के ज्ञान में एक प्रोसेस डिफाइन करनी पड़ती है कि हम आखिर उसको प्राप्त कैसे करेंगे इस शुद्ध ज्ञान में। तो अगर हम एक प्रोसेस को वेल डिफाइन कर दें कि हमने पहले पर्पस डिफाइन किया, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, अभी उसको मैं प्राप्त कैसे करूंगा वो प्रोसेस, फिर मैं उसको प्रैक्टिस में कैसे लाऊंगा, तीसरा पी, चौथा मैं उसको प्रोग्रेस मॉनिटरिंग कैसे करूंगा। तो अगर हम इस 4P के फ्रेमवर्क में चलना स्टार्ट कर दें तो हम अपने जीवन के हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो लक्ष्य आध्यात्मिक भी हो सकता है, भौतिकवाद भी, किसी भी लक्ष्य का फील्ड का हो सकता है। 4P को ऐसे भी याद कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति, 4P आते हैं इसमें। तो पहले मेरा पर्पस, मेरा लक्ष्य, दूसरा मेरा प्रोसेस, कैसे मैं इसको हासिल करूंगा, तीसरा इसमें प्रैक्टिस, चौथा आ जाएगा इसको प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो अगर हम इसी फ्रेमवर्क को किसी भी मतलब ये एक सिंपल फ्रेमवर्क है, इससे हम कोई भी फ्रेमवर्क को हम अपने आप में डेवलप करके इसके अंदर डेटा डाल के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी प्राय हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञानी बन चुके हैं, तो उसकी कसौटी होती है, हमें उन प्रमाण मतलब कसौटी, हमें उन कसौटियों पे उतरना होगा, तभी हम अपने आप में निश्चय कर सकते हैं कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं। तो अपने आप से हमें प्रश्न पूछने पड़ेंगे। कैसे भी प्रश्न आप पूछ सकते हो। अच्छा, हम यहाँ ऐसे रैंडमली पूछ लेते हैं, हम यहाँ आध्यात्मिक लोग कितने बैठे हैं, हाथ ऊंचा करें। सब आध्यात्मिक है। अच्छा, यहाँ धार्मिक लोग कितने बैठे हैं, वो हाथ ऊंचा करें। धार्मिक लोग, हाँ जी, धार्मिक सोच रखते हैं, कोशिश करते हैं जी। आध्यात्मिकता होगी तो धार्मिकता होगी नहीं, ऐसा। तो ये हमें अपना स्तर अगर पता चल जाए कि हमारा स्तर क्या है, हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमें अपने प्रमाणों से अपने आप को स्पष्ट रखना पड़ेगा। आध्यात्मिकता है जिसमें हम आत्मव्रत अपना व्यवहार करते हैं, हमारे सारे चिंतन मनन आत्मव्रत होते हैं। आप मेरे को अगर अभी कोई खड़ा होकर गाली भी दे दे तो मेरे मन में ऐसा आना चाहिए कि ये तो सिर्फ मेरे शरीर के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, मेरी वाणी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। सारा मेरा व्यवहार, मेरी सारा चिंतन मनन सब आत्मा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए कि मैं तो अपरिवर्तनशील हूं, इसमें तो कोई अपरिवर्तनशील हूं। अब कोई बताएगा कितने लोग आध्यात्मिक धन आत्मव्रत व्यवहार करते हैं। यात्रा है ये तो ना, आप उसको एक्सट्रीम पे नहीं ले सकते। अगर आप 5% 10% भी करते हैं तो आप आध्यात्मिक में रह सकते हैं। अगर मैं अपनी 15 साल पुरानी यात्रा देखूं और आगे की मतलब तो हम मुख तो उस तरफ करें। मुख वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका सिर्फ अपना अपना आकलन करना है, इसमें किसी के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। आप खुद अपना अपना आकलन करें कि मैं अगर 24 घंटे में जितने भी घंटे हूँ तो मेरा कितना आत्मव्रत व्यवहार रहता है और कितना मेरा शरीर व्रत व्यवहार रहता है, और उसमें हिसाब से अपनी अपनी आध्यात्मिकता डिफाइन कर दीजिए। लेकिन प्राय ऐसा होता है हम बहुत सारे धार्मिक काम करते हैं और हम अपने आप को आध्यात्मिक समझते हैं। मैंने परोपकार कर लिया किसी का, मैं आध्यात्मिक हो गया? नहीं, आपने परोपकार कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि आप आध्यात्मिक हो गए।
तो आपको धार्मिकता और आध्यात्मिकता के पीछे प्रमाण के ऊपर अपने आप को कसौटी में रखना पड़ेगा कि मैं धार्मिकता को फॉलो कर रहा हूँ या मेरी स्थिति कहाँ तक है, आध्यात्मिक तक है। तो ये तो मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया, रैंडमली जो भी आया। ये सब आपको अपना खुद का आकलन करना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान जो है किस तरह का है। क्योंकि प्राय लोग ऐसा समझते हैं कि बहुत धार्मिक बात करते हैं, जिसको बोलते हैं मॉरल क्वेश्चन, मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल वैल्यूज आप में बहुत स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता की परिभाषा प्रमाणों के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। दार्शनिक परिभाषा मैंने सिर्फ किया कि आप प्रमाण युक्त अपने आप का स्तर डिफाइन कीजिए कि हम प्रमाणों के ऊपर मैं कहाँ हूँ। एक होती है लौकिक भाषा, एक होती है दार्शनिक भाषा, फिलोसॉफिकल। तो हमें अपना स्तर उस हिसाब से हमेशा देखना पड़ेगा मेरी स्थिति कितनी है। तो अगर जिसने भी हाथ ऊंचे किए उसने 24 घंटे में से अगर आधा एक घंटा भी व्यवहार करता हो, एटलीस्ट तो उस हाथ में निकल गया है, आत्मिक व्यवहार में निकल गया है, वो प्रोसेस में है। 1 घंटा भी कर रहा हो, 2 घंटा भी आत्मिक व्यवहार कर रहा हो, आत्मिक चिंतन मंथन करता हो, जब वो अपनी चर्चा भी कर रहा है तो उसमें आत्मा को मुख्य करके कर रहा है। जी बनीत जी, आत्मिक व्यवहार को भी थर्ड धर्म। जी जी जी। तो आत्मिक व्यवहार वो व्यवहार होता है जिसमें हम सारा व्यवहार अपने आप को अपने मुख्य स्वरूप में जानकर करते हैं। और उसका सिंपलेस्ट वे है कि मैं अपरिवर्तनशील हूं और ये सारा संसार परिवर्तनशील है। तो अगर मैं कहूं कि किसी को क्रोध आता है बहुत, तो उस क्रोध का इलाज क्या है? तो उस क्रोध का इलाज है, अगर वो आत्मिक व्यवहार कर रहा है तो उस इंसान को कभी क्रोध आ ही नहीं सकता है। उसको जीवन में किसी से शिकायत कभी हो ही नहीं सकती है। उसको जीवन में हर बार दुखी कभी वो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है, उसको पता है कि ये संसार तो परिवर्तनशील है, हर वक्त परिवर्तन चल रहा है। हर एक हमारे बॉडी में हर सेकंड सेल्स में परिवर्तन चल रहा है। हर एक सेकंड में जहां जहां परिवर्तन चल रहा है, हर एक की बुद्धि में परिवर्तन चल रहा है। जिसने मुझे मारा, जिसने जो मेरी गलतियां निकाल रहा है, या जो भी मेरा बुरा चाह रहा है, ये तो इसकी बुद्धि में हो रहा है। आत्मा वक्त सब शुद्ध रहते हैं। जब सामने वाला शुद्ध है तो सामने वाले से प्रॉब्लम क्या है? हमें तो जब हम मानते हैं कि ये इंसान दुष्ट इंसान है, तभी हमें उस इंसान के प्रति क्रोध आता है। हमें पता है ठीक है, ये जिस इसकी बुद्धि में सत्व रजतम का परिवर्तन हो गया, अभी इसकी बुद्धि में तामसिक बुद्धि हो गई है, राजसिक बुद्धि हो गई है, इसीलिए ये आलस्य प्रमाण कर रहा है, राजसिक हो गई इसीलिए ये क्रोध कर रहा है। ये तो इसके सत्व रजतम गुण में परिवर्तन है, और वो परिवर्तन तो मेरे अंदर तो कभी होता ही नहीं है। शॉर्ट में समझाऊं तो वो डॉक्टर की तरह बिहेवियर करता है। डॉक्टर कैसे करता है बिहेवियर? कि कितना भी इंसान के अंदर उसमें उसका ऑपरेशन तक भी करना पड़े, उसका पैर भी काटना पड़े, तो भी उसके मन के अंदर कभी भी कोई भी उथल पुथल नहीं होती, क्योंकि वो उसको अपने से अलग मानता है। अभी उसका वो पैर भी काट रहा है तो भी उसको पता है कि मैं इसकी भलाई के लिए ही ये पैर काट रहा हूँ। कई लोग होते हैं जो मानसिक पेशेंट होते हैं ना, वो डॉक्टरों को काटते भी हैं, उनके बाल नोचते हैं, बहुत परेशान करते हैं डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर को पता है ये सामने वाला पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ, ये सामने वाला पेशेंट है। इसी तरह ही जो आत्मिक व्यवहार करता है उसको पता है कि भाई सामने वाला जो भी परिवर्तन हो रही है वो तो सत्व रजतम में परिवर्तन हो रही है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। वो मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना उसकी आत्मा में परिवर्तन हो। वो पहले भी शुद्ध है, मैं पहले से भी शुद्ध हूँ। तो ये वाला व्यवहार अगर हम ज्यादा देर रख जाते हैं तो इसको बोलते हैं आध्यात्मिकता। तो अभी अपने आपका फिर से आकलन कर देना, जिसकी जिसकी जितनी जितनी आध्यात्मिकता हो। लेकिन अच्छी बात है कि हम एटलीस्ट स्पष्ट हैं अपने जीवन के अंदर कि मैं धार्मिक हूँ या आध्यात्मिक हूँ। ये हमारे जीवन में स्पष्ट होना चाहिए। और स्पष्ट लेकिन कैसे होगा? प्रमाणों के ऊपर।
मेरे डिफाइन करने से या आपके डिफाइन करने से नहीं होगा। आप अपने अंदर खुद ही प्रमाण रख के रख दीजिए कि मैंने ये जो आध्यात्मिकता के डेफिनेशन में मैं कितना उतरता हूँ, मैं कितने धार्मिक काम करता हूँ। तो जिस तरह से हम पहले इन सब अपना स्तर वेल डिफाइन कर देंगे, और सारा मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने दोष देख नहीं पाते हैं। हम अपने आप को ओवर वैल्यू रखा। मैं अपने आप को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं इंजीनियर हूँ, मैं मास्टर्स हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, मैं स्टार्टअप चला रहा हूँ, कंपनी चला रहा हूँ, ये इस तरह से मैं डिफाइन करने लग जाता हूँ और मैं अपने आप को उसके तरफ में आकलन करता हूँ। लेकिन ये सारा का सारा ज्ञान अगर मेरे कुछ भी मेरे अनुभूति में नहीं आया है तो ये सब वेस्ट है। मैं कितने भी प्रवचन दे दूं, लेकिन आप में से कभी कोई उठ के अभी मुझ पे चिल्लाने लग जाए और मैं उसके ऊपर चिल्लाने लग जाऊं तो मेरे प्रवचन सब वेस्ट है। मैं लायक ही नहीं हूं प्रवचन देने के लिए। तो ये हमारा स्तर हमको पता होना चाहिए। और प्राय मिथ्या ज्ञान का कारण यही रहता है, हम में दोष होते हैं और हम में दोष दिखते नहीं। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने संध्या में सबसे पहले हमें अगमर्षण, सफाई करो अंतःकरण की, और अपने दोष को देख देख के बाण चलाओ उन दोषों पे आप। वर्ष ईश्वर, अब बारिश का मौसम चल रहा है ना, ड्रिजलिंग चलती रहती है, कितनी भी बादलों में कितनी भी प्रोसेस, भयानक प्रोसेस चलती है, कितनी हीट प्रोसेस चलती है, फिर भी आपको जो जल मिल रहा है वो हमेशा हर एक बूंद ठंडी ही मिलती है। तो महर्षि स्पष्ट लिखते हैं कि ईश्वर और ईश्वर के पदार्थों से, जो भी ईश्वर ने बनाए हुए हैं, उनका हर एक चीज आप बाण की तरह इस्तेमाल करो। वर्ष ईश्वर, जब वर्षा को देखो तो ये मुझ में आना चाहिए कि मैं द्वेष कैसे कम करूं। इतनी प्रतिकूलताओं के बाद भी जो ये बूंद नीचे गिर रही है वो इतनी ठंडी है, मुझ में थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है और मैं क्रोध कर लेता हूँ, मुझ में द्वेष आ जाता है। तो सवेरे सवेरे अगर जिसने ये संध्या कर ली है उसकी स्थिति कितनी निर्मल होगी, स्थिर होगी। किरण ईश्वर, सबसे स्टार्ट ही किरण ईश्वर, सूरज की किरणें, कि ठीक है ईश्वर ने ये सारी व्यवस्था बना के रखी है कि मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मेरे बनाए हुए पदार्थ जो आपको दिखा रहे हैं वो आपको हर पल एक चीज सिखा रहे हैं। सूरज तो हर दिन उगता है, जिसने उसकी किरण से सीख लिया, किरण क्या करती है? सूरज की किरण अगर वो कीचड़ में भी पड़ जाए तो भी उसको हाइजीनिक कर देती है, राइट? हम कुछ भी चीज में जो कपड़े बहुत दिनों के पड़े रहते हैं उसको धूप में सुखाने रख देते हैं ना, तो कितनी सी कितनी गंदगी होती है, सूरज की किरणें उसको क्लीन कर देती है। तो अगर मुझ में सूरज किरण ईश्वर मुझे समझ में आ गया ऋषि का कि मैं अपने द्वेष को कैसे समाप्त करूं, मैं आसपास ऐसे कीचड़ वाले लोगों के साथ होऊंगा, लेकिन फिर भी मुझ में ऐसा प्रकाश होगा कि मैं उनके अंदर परिवर्तन नहीं लाऊंगा। तो वो कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा, कीचड़ में भी होगा तो भी वो खुश रहेगा। पितर ईश्वर, विद्वान लोग, सारे विद्वान लोगों के ज्ञान से हम अपने ज्ञान का नाश करते हैं। अन्न ईश्वर, ये पृथ्वी, ये वृक्ष, पेड़ों को कितने भी पत्थर मारो आप, फूल क्या देते हैं? फल देते हैं ना बदले में, पत्थर मारने के बाद। तो ऋषि देखो, महर्षि क्या, उस महर्षि की स्थिति देखो कि हर बार वो इंसान उसको गालियां देता था, ऋषि को बुरा भला कहता था और उसको फूल और फल बेचता है। कैसे उसने ऋषि ने अपनी स्थिति बनाई होगी? उसने ये अपना प्रैक्टिकली ये हमको संज्ञा बताई नहीं है। और हम कितना द्वेष है हमारे अंदर, छोटी छोटी बात पे द्वेष ही द्वेष है। अगर हम आज भजन कितना अच्छा था, सूरज चांद सारा आप विश्व देखोगे तो ईश्वर हर एक पल हमको एक मैसेज देता जा रहा है
कोई शिकायत कर ही नहीं सकता कि ईश्वर नहीं दिखता है इसीलिए मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर की क्रियाएं सब जगह दिख रही हैं और हर पल हमको मैसेज दे रही हैं। आप आकाश में देखिए, बादलों को देखिए, लेकिन हम कैसे हैं? हम वैसे जो छोटे छोटे बादल होते हैं ना, जो पृथक हो जाते हैं, जो न सूरज की रोशनी को रोक पाते हैं न बरस पाते हैं, बस वो यहाँ से वहाँ हवा में हिलते रहते हैं। हमारा ज्ञान भी ऐसा ही है। अपने आप को बहुत हम विद्वान मानते हैं कि मैं तो बहुत यहाँ प्रस्तुति दे रहा हूँ, अरे समाज में लगती आ रही है तो अभी बहुत विद्वान हो गया। अरे मेरा व्यवहार कैसा है वो डिसाइड करेगा। मैं कितने भी प्रवचन दे दूँ कोई यूज नहीं है उसका। कितनी भी पीएचडी कर दूँ, कितना भी एमटेक कर दूँ, कितनी भी डिग्रियां हासिल कर दूँ, कितने भी जो भौतिक जीवन में हासिल कर दूँ, लेकिन कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं उस बादल की तरह बन जाता हूँ। कोई काम का नहीं रहता है बादल, उसको हवा यहाँ से भेज रही है, उसको वहां से भेज रही है। लेकिन मैं वही बादलों को अगर देखूं कि जिस बादलों में बिजली चमक रही है, विद्युत ईश्वर है, उस बाण से अपने दोष को मारूं तो कितनी प्रतिकूलताएं हैं इस संसार में। पेड़ों को कितनी प्रतिकूलताएं मिल रही है, इस धरती माँ को कितनी प्रतिकूलताएं मिलती है, चांद सूरज सबको देखो आप, उसका कोई भी क्रिया देखो, आपको यही संदेश देता है कि आप दो 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 द्वेष मत करो किसी से। और ये 6 बार हम 6 दिशाओं में लगाते हैं। क्यों? हम अपने एक कवच बना के चलते हैं सारा दिन कि अब मेरे से कोई भी द्वेष करेगा, कर ही नहीं सकता। मुझ में कोई दुख देने में किसी में शक्ति है ही नहीं। मैंने एक आपको लास्ट टाइम आपकी एक बहुत गहरी चीज बताई थी। 2 चीज होती है, दुख और दुख का प्रभाव। दुख तो बहुत होगा संसार में, लेकिन हम दुख के प्रभाव से बच सकते हैं जान के। तो ऋषि ने कभी ऐसा नहीं किया कि संसार में आप आए हो तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप अपने आप में परिवर्तन करके ऐसे बना दोगे कि दुख तो होंगे पहाड़ जैसे, लेकिन आपको छोटे राई के समान। तो जिसकी बुद्धि ऐसी बन गई है, जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, अंतःकरण में हम बोलते हैं बुद्धि, मन, अहंकार और चित्त। तो जब भी हम अंतःकरण शुद्ध कहते हैं तो इसका मतलब मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो चुकी है। तो हम अपने लक्ष्य को जब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आज हमने देखा दुख के कारण, तो दुख क्या हमने समझा, हमारा दुख का कारण हमने समझा कि दुख का कारण हमारा मुख्य कारण है अविद्या। सुख जो मुझे प्राप्त करना है और सुख के उपाय कैसे, तो हम इसको और भी अगर जब मौका मिला तो आगे बढ़ाएंगे। और जितना हो सके हम अपने जीवन में एक अंतःकरण की शुद्धता को आगे लेके बढ़ेंगे, जो हमारे जीवन में एक कंप्लीट, जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, और हम उसको जितना हम आगे बढ़ेंगे इतना हमारे जीवन में सुख और आनंद बढ़ता है।